Good afternoon, students. Today I am going to continue the paragraph of chapter number 3 English. Up to here we studied. Now I am going to start with the second paragraph. On 26th of August 1910, a girl child was born in Skopje, a city which was a part of Albania at that time but later became a part of Yugoslavia. She was named Agnes Gogza Bojas. Her father, a successful businessman, died when she was 8. इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब 26 अगस्त 1910 को एक लड़की जिसकी पैदाइश एक जगह है स्कॉच में हुई, जो उस वक्त अल्बानिया का हिस्सा था लेकिन बाद में यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया। इस लड़की का नाम एग्नेस गोंजा बोंजई है। इसको शॉर्ट में एग्नेस ही बोला जाता है। उसके फादर एक बिजनेसमैन थे और उनकी उस टाइम पे डेथ हो गई उनके फादर की जब वो महज 8 साल की थी। उनके फादर की डेथ के बाद उनकी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी मदर ने उठाई। उनकी मदर जो घर की जो ब्रेड अर्न करती थी सिलाई कढ़ाई करके रोज़ी कमाती थी। उनका जो ख़ानदान था वो रोमन कैथोलिक रिलीजन जो था उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला था। बचपन से ही एग्नी चर्च जाना पसंद करती थी और उस चर्च में को बड़े अच्छे से डेकोरेट करना सजाना उसको पसंद था। वहाँ पे बैनर्स लगाना और चर्च में सिंगिंग वगैरह करना, ये सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो वहाँ पर थी उनको उनकी स्टोरीज़ भी बड़े शौक़ से सुनती थी, क्योंकि जो दुनिया को वो क्या करते थे ना, दुनिया के अलग अलग जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थी वो दुनिया के अलग अलग कोने में हिस्सों में गरीबों, बीमारों और अनपढ़ों की खिदमत के लिए जाते थे। तो यही चीज़ इनकी ये जो मेहनत थी, लगन थी इनकी मिशनरीज़ की, ये एग्नीज़ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। लेकिन सिर्फ यही एक्टिविटीज़ ही उनकी लाइफ को चेंज ना कर सकी। मतलब एग्नीज़ और उनकी मदर जो थी उनकी लाइफ को सिर्फ यहाँ तक ही उनकी ये सब चीज़ें उनकी लाइफ को बदल नहीं पाई, बल्कि एक और वाक़या पेश आया जब वो 15 साल की थी, जिस वाक़ये ने उनकी पूरी ज़िंदगी का जो टर्न है वो भी बदल दिया, रुख बदल दिया। चलिए हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ उसकी लाइफ में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।